बिग बॉस 13 एपिसोड 1 से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर सिडनास का सफ़र प्लेलिस्ट में आपको सारे ही एपिसोड्स मिल जाएंगे और मैं इस वीडियो के एंड पर भी वो प्लेलिस्ट लगा दूंगी जिसमें आप जाकर सारे ही एपिसोड्स देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एपिसोड 19। तो गाइज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और पारस और सिद्धार्थ का यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा दिखाया जाता है, आर्गुमेंट दिखाया जाता है, वो भी ड्यूटीज़ को लेके। अब पूरा घर एक तरफ और हमारे शुक्ला जी एक तरफ। यहाँ पर सभी लोगों का ये मानना होता है कि सब अपनी कटोरी धो लें, प्लेट धो लें, ग्लास धो लें, लेकिन सिद्धार्थ का ये होता है कि बिग बॉस ने ये टास्क दिया ही इसलिए है कि सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ करें। बर्तन साफ़ करना एक ड्यूटी है, टास्क है, झाड़ू लगाना एक टास्क है, बेडरूम की ड्यूटी करना एक टास्क है। अगर सब अपना अपना कर लेंगे तो बिग बॉस ये ड्यूटीज़ देते ही क्यों, ये टास्क देते ही क्यों। अब यहाँ पर सिद्धार्थ बिल्कुल सही है, लेकिन इन सब लोगों ने जो गुटबाजी कर दी थी, सिद्धार्थ के ऊपर चढ़ना भी तो था ना, सिद्धार्थ को टारगेट भी तो करना था। वो सब चीज़ें कैसे होती। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब लोग खाना भी खा रहे हैं, जो लड़कियां नज़र आ रही हैं वो खाना खा रही हैं और रश्मि और सिद्धार्थ डे क्लासरूम के अंदर खाना खा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें ये लड़ाई की आवाज़ आती है तो सिद्धार्थ डे भी बाहर आ जाता है और रश्मि भी अपनी खाने की प्लेट लेकर बाहर आ जाती है और टेबल पर बैठ के खाने लगती है, क्योंकि उसे भी तो टारगेट करना था ना सिद्धार्थ को। वो कैसे ना टारगेट करती, उसे भी तो बाहर की बातें लानी थी, उसे भी तो फुटेज चाहिए थी। और फुटेज किससे मिल सकती है? शुक्ला जी से। तो इस झगड़े में सभी अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। देवोलीना कैसे पीछे रह सकती है? देवोलीना भी यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोने आ गई थी। अब ये गाइस बहुत स्टार्टिंग मोमेंट है जहाँ पर हम सिडनास मोमेंट हमें कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिडनास मोमेंट जो हमें पसंद है, जो हम देखना चाहते हैं, वो बहुत बाद में स्टार्ट हुए थे ना होना। अभी जो शुरुआती दिन है इसमें लाइकिंग स्टार्ट हुई थी। प्यार से पहले होती है लाइकिंग और पसंद। जो चीज़ें हमें किसी की पसंद आने लगती है वो पसंद इन एपिसोड्स में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सिद्धार्थ को शहनाज शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि शहनाज एकदम यूनिक पर्सनालिटी है। वो अपने दिल की सुनती है और उसके जैसी लड़की शायद सिद्धार्थ ने कभी देखी ही नहीं थी। वो बचपना, वो अल्हड़पन, वो खुश मिजाजी, वो प्योरनेस जो सिद्धार्थ ने शहनाज में देखी, तो सिद्धार्थ के दिल में वो लाइकिंग शुरू से थी। और शहनाज को भी बहुत सारी बातें सिद्धार्थ की पसंद आने लगी थी। सिद्धार्थ जिस तरह से स्टैंड लेता था, अपनी टीम के साथ खड़ा रहता था और हर जगह सही का साथ देता था। तो ये जो लाइकिंग दोनों में शुरुआत हुई वो इन एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिद्धार्थ के ऊपर पूरा घर चढ़ जाता है और सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि अगर सारा घर एक तरफ और मैं एक तरफ, तो इसका मतलब बाहर क्या चीज़ें जाती है, क्या फुटेज दिखाई जाएगी, तो मैं गलत दिखूंगा। और यहाँ पर सिद्धार्थ को ये भी होता है कि रश्मि की फितरत से सिद्धार्थ बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था, क्योंकि उसने बाहर काम किया था ना रश्मि के साथ और उनकी कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी उस समय। तो वो बहुत अच्छी तरीके से रश्मि को जानता था और उसे था कि रश्मि हर जगह बैठकर मेरी बातें करती होगी और मेरे बारे में वो चीज़ें बोलती होगी कि जो मैंने की ही नहीं। तो इस कारण से सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था और वो बाहर आकर, जब ये झगड़ा वगड़ा हो जाता है, बाहर आकर बोलता भी है कि ये जिस तरह से मुझ पे हर चीज़ का ब्लेम करती है, मैं कैसे साबित कर सकता हूँ ना, हर जगह गर्ल्स कार्ड खेलती है तो बाहर क्या जा रहा होगा, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। और पूरा घर एक तरफ और सिद्धार्थ एक तरफ, तो यहाँ भी सिद्धार्थ बहुत स्ट्रेस में था। तो यहाँ पर सिद्धार्थ, आरती और शहनाज जब बाहर बैठे होते हैं तो सिद्धार्थ बोलता है कि ग्रुप किसने शुरू किया? हाँ शहनाज तुम बोलो शहनाज, ये ग्रुप किसने स्टार्ट किया? तो शहनाज कहती है कि उन्होंने किया। अब सिद्धार्थ, ये सब बातें हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, सिद्धार्थ लड़ाई भी कर रहा है और शहनाज अभी ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि पारस की भी आदत है बैक बिचिंग करने की। उसने सिद्धार्थ के खिलाफ बहुत कुछ शहनाज के कान भरने की कोशिश की थी, लेकिन शहनाज खुद ऑब्जर्व करना चाहती है, क्योंकि शहनाज इस इंडस्ट्री के नहीं थी, उससे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रश्मि सिद्धार्थ के बीच में क्या मैटर है वो नहीं जानती थी, सिद्धार्थ कैसा बंदा है उसे नहीं पता था।
वो खुद ऑब्जर्व करना चाहती है, वो कान की कच्ची नहीं है, वो किसी की बातों में नहीं आना चाहती। वो खुद देखना चाहती है कि सिद्धार्थ कैसा है। और लड़ाई के दौरान भी या लड़ाई के बाद भी जब वो सिद्धार्थ के साथ टाइम स्पेंड करती है, तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करती है कि सिद्धार्थ बहुत सही बंदा है और जो लोग उसकी बैक बिचिंग करते हैं, उसके खिलाफ मेरे कान भरते हैं, वो गलत है। तो यहाँ पर शहनाज के दिल में सिद्धार्थ की अच्छाइयाँ जगह बनाने लगी थी। अब दूसरा सीन दिखा जाता है, देवोलीना और पारस बात कर रहे होते हैं। देवोलीना कहती है कि इसका और रश्मि का क्या झगड़ा हुआ था बाहर। तो पारस कहता है बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब यहाँ पर ये लोग कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं क्योंकि इन्हें फुटेज चाहिए। पारस को तो बस यही था कि मैं सिद्धार्थ को नीचा दिखाऊं, सिद्धार्थ की बुराइयां करूं, सबके कान में जाके सिद्धार्थ के बारे में गलत बोलूं, ताकि पूरा घर मेरे साथ हो जाए, मेरे सपोर्ट में आ जाए। अब वो कुछ अच्छा तो कर नहीं सकता था ना, कि कुछ अच्छी चीज़ें करता, अच्छा कदम उठाता तो पूरा घर उसको सपोर्ट करता। तो वो दूसरी गेम खेलता है कि मैं तो अब बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता, मैं अच्छा नहीं बन सकता, तो मैं सामने वाले को नीचा गिराता हूँ। तो उसने वो चाल चली, उसमें कुछ भी अच्छाई नहीं थी या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी कि घर में जो सदस्य हैं उसे पसंद करते। तो उसने सिद्धार्थ को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, सिद्धार्थ के बारे में गलत बातें बोलना शुरू कर दी, जो कि सिद्धार्थ कभी था ही नहीं। और सिद्धार्थ को यही तो चीज़ें थी कि यार रश्मि के साथ मिलकर ये लोग वो चीज़ें बोलेंगे जो मैं हूँ ही नहीं, मेरे पीठ पीछे वो बातें होंगी कि जैसा मैं हूँ ही नहीं। लेकिन सिद्धार्थ को कभी किसी ने गलत नहीं समझा और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि सिद्धार्थ को किसी ने नीचा गिराने की कोशिश की हो और वो नीचे गिरा हो। हमारी नज़रों में सिद्धार्थ और शहनाज हमेशा ऊपर ही रहे, ऊंचे ही रहे, चाहे फुटेज जो भी आती रही, लेकिन सिद्धार्थ और शहनाज की जगह हमारी नज़रों में शुरुआत से ही बहुत ऊपर लेवल पर थी। तो यहाँ पर पारस का जो गेम था, सिद्धार्थ को नीचे दिखाना और खुद की तरफ सब लोगों को करना। अब यहाँ पर रश्मि भी आ जाती है और वही रोना धोना करती है। रश्मि का एक ही काम था कि टारगेट करना सिद्धार्थ को और गर्ल कार्ड खेलना, वुमन कार्ड खेलना, और यहाँ पर वो वही करती है। अब रात हो जाती है और अगला सीन दिखाया जाता है कि मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग सॉन्ग बजता है और एक जेल दिखाई जाती है, मतलब आज कुछ जेल वाला टास्क होने वाला है। सबको समझ में आ जाता है कि नाम लेने होंगे और जेल में जो भी टास्क होगा उसे करना होगा आज, और सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर सुबह सुबह ही दो सबसे सच्ची दो सहेलियाँ, दो सखियाँ, दो एक दूसरे की साथ ही बात कर रही होती हैं, देवोलीना और रश्मि देसाई। इनके पास कुछ काम नहीं है सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की बैक पिचिंग करने के अलावा। रश्मि रात को वही करके सोई थी और अभी सुबह होते ही उसने देवोलीना के साथ वही बातें करना शुरू कर दी, सिद्धार्थ के बारे में चुगलियाँ करना शुरू कर दी। तो रश्मि का फेस दिखाई दे रहा है ना, उसका रियल फेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ ने तो कभी भी ऐसा नहीं किया। सिद्धार्थ ने कभी भी बाहर की बातें नहीं लाया, सिद्धार्थ ने कभी भी रश्मि की बातें नहीं की। वो गेम में था और गेम की तरह ही रहा उस समय। और अगर उसने किसी से दोस्ती की, किसी से प्यार किया, किसी से टीम बनाई, तो वो सच्ची की और सच्चे इमोशंस इन्वेस्ट किए, जो कि हमें आगे एपिसोड्स में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर रश्मि की सच्चाई सामने आ रही है ना, कि वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की ही बात कर सकती थी, सिद्धार्थ को ही टारगेट कर सकती थी, उसके पास कुछ और था ही नहीं। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है बेडरूम एरिया का, सब नहा वहा के तैयार हो जाते हैं। हमारी शहनाज को दिखाया जाता है, वो बेड पर बैठी होती है और दूसरे बेड पर होती है रश्मि देसाई। तो यहाँ पर शहनाज कहती है कि तू किसका नाम लेगी, मेरा तो किसी से भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं किसका नाम लूँ। तो रश्मि कहती है कि फिर क्या कर सकते हैं ना, नाम तो लेना ही पड़ेगा। तो शहनाज कहती है तू किसका लेगी, सिद्धार्थ का। तो रश्मि कहती है कि हाँ, मतलब वो हामी भरती है कि वो सिद्धार्थ का नाम लेगी। फिर रश्मि कहती है तू पारस का लेगी। तो शहनाज कहती है कि हर टाइम क्या पारस का नाम लेना अच्छा नहीं लगता यार, उसने ऐसा भी क्या कर दिया कि मैं बार बार उसका नाम लूँ। यार ये लड़की कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची है और कितनी प्योर है, उसके दिल में जो होता है वो वही बोलती है, और किसी के लिए बुरा तो इसके दिल में हो ही नहीं सकता। पारस ने जो भी किया हो इसके साथ, लेकिन इसके दिल में कभी भी पारस के लिए ये बात नहीं आई।
उसके बाद शहनाज बैठ जाती है रश्मि के पास उसी के बेड पर और ये लोग बातें करने लगते हैं। तो शहनाज जानना चाहती है कि सिद्धार्थ और इसके बीच में आखिर मैटर क्या था, क्योंकि सिद्धार्थ ने तो कभी नहीं बोला है इसको, हमेशा पारस ने बोला और पारस की बातों पर शहनाज को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। शहनाज रश्मि के मुंह से सुनना चाहती थी। तो वो बोलती है कि क्या हुआ था तुम्हारे बीच में, कोई झगड़ा हुआ था? मुझे तो तुम्हारे बीच का कुछ भी नहीं पता ना यार, क्या हुआ था? तो रश्मि कहती है चल छोड़ना यार, अब नहीं पता है तो छोड़। अब अगला सीन दिखाया जाता है, बिग बॉस अनाउंस करते हैं जेल की सज़ा के बारे में। बिग बॉस कहते हैं कि आपस में विचार करके 2 लोगों को चुन लो जो कि जेल की सज़ा के लायक हों। यहाँ पर जो भी लोग 2-2 लोगों के नाम लेते हैं उसके बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है और यहाँ पर भी जो घर के सदस्य सबसे ज़्यादा लोग सिद्धार्थ का ही नाम लेते हैं, क्योंकि उससे पहले इनकी आर्ग्यूमेंट हो चुकी थी टास्क को लेकर भी और घर की ड्यूटीज़ को लेकर भी। तो यहाँ पर जो 2-2 नाम लिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग सिद्धार्थ का नाम तो फाइनल होता ही है, लेकिन दूसरा नाम नहीं हो पाता है फाइनल। उसके बाद इनको थोड़ा सा समय मिलता है कि ये लोग आपस में और विचार विमर्श विमर्श कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यार सब लोग सिद्धार्थ के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन आसिम यहाँ पर सिद्धार्थ की तरफ बोलता है जो कि देखकर मुझे अच्छा लगा। आसिम यहाँ पर सपोर्ट करता है कि सिद्धार्थ हमेशा अपनी ड्यूटीज़ करता है, 20 दिन से मैं देख रहा हूँ वो चॉपिंग कर रहा है, बेडरूम कर रहा है, और अगर कोई उसकी हेल्प करता है तो इट्स ओके, वो फ्रेंड्स हैं उसके, और अगर हेल्प करते हैं तो कोई बात नहीं, हेल्प करने के लिए मना नहीं किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इनकी फ्रेंडशिप भी नज़र आती है। और यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि शहनाज को बहुत ज़्यादा भड़काता हुआ नज़र आता है पारस। शहनाज को बोलता है कि तू सिद्धार्थ का नाम ले ले या आरती का नाम ले ले, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन शहनाज अपने दिल की करती है और यहाँ पर ये चीज़ एक बार फिर से साबित हुई। अब पारस क्लासरूम में शहनाज को सिद्धार्थ के खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश करता है, बहुत गलत गलत बोलने की कोशिश करता है। तो शहनाज कहती है मुझे तुझ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, मुझे वो बंदा हर जगह सही लगता है। वो सिद्धार्थ के बारे में बोलती है कि वो हर जगह मुझे सही लगता है, उसकी बातें मुझे सही लगती है और मुझे तुझ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और ये बात सुनकर बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है पारस का चेहरा, उसे लगता है यार मेरा दाव तो बिल्कुल फेल होता जा रहा है। लेकिन शहनाज के दिल में सिद्धार्थ की बातें जो पसंद आने लगी थी उसको वो जगह बनाने लगी थी, और यहाँ पर शहनाज खुले दिल से सिद्धार्थ को सपोर्ट करती है। वो कहती है कि मुझे वो बंदा हर जगह सही लगता है, और ये देखकर यार सचमुच बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब जो टास्क चल रहा था जेल वाला, तो सबकी सहमति यही होती है कि सिद्धार्थ और शहनाज सज़ा के पात्र बनते हैं, और क्या होता है उसके बाद जेल में इनका कैसा टाइम स्पेंड होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। 19 एपिसोड पार्ट 2 में जल्द लेकर आऊँगी गाइस। और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गाइस, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचेंगी जल्द से जल्द। और स्क्रीन पर आ रही वीडियोज़ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।